हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी कहानी सासू माँ दहेज में मकान भी दे देते तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती का तीसरा और अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि इस बार साक्षी एक एलईडी टीवी के लिए अपने मायके जाकर बैठी है। प्रदीप के डांटने पर सुशीला जी अपने बेटे को रोते रोते बताती है कि साक्षी और उसकी मां ने मिलकर उनका किस तरह से जीना दुश्वार कर रखा है और पिछली बार भी घर में जो बदलाव आए थे वो साक्षी के इसी रवैये के कारण आए थे। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर प्रदीप ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब जानिए आगे। दूसरे दिन जब सुशीला जी उठी तो देखा प्रदीप जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुशीला जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोर बेल बजी। सुशीला जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुशीला जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम हमें प्रदीप भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए जो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद प्रदीप बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुशीला जी बोली, प्रदीप कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है? मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? माँ बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी सुशीला जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर प्रदीप उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर सुशीला जी से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर प्रदीप ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर सुशीला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर प्रदीप बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस अब आप हिम्मत बनाए रखें। कहकर प्रदीप अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद प्रदीप अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। साक्षी की दोनों भाभियाँ भी रसोई में से निकलकर बाहर आ गई। वही खुद साक्षी और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे प्रदीप जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब लोग देख क्या रहे हो, प्रदीप जी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता तो लगवाओ। प्रदीप ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यही रखवाने आया था। प्रदीप की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर साक्षी की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर प्रदीप मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो साक्षी के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही साक्षी कभी अपनी माँ को तो कभी प्रदीप को देख रही थी। सास आस पड़ोस के लोगों को वहाँ खड़ा होकर बातें करते देख साक्षी की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है, आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। साक्षी के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रदीप हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है।
तभी बीच में साक्षी की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को। प्रदीप मुस्कुरा कर के बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सी सहूलियत हो जाती, उसे यूँ परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूँ मायके आकर भी बैठना नहीं पड़ता। प्रदीप की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देखने लगे। वही दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि प्रदीप को सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में साक्षी ही बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर प्रदीप बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी तक दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब साक्षी से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको साक्षी और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर प्रदीप से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर खैर आज तक जो हुआ सो हो गया, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए, आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर प्रदीप ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस प्रदीप के घर भिजवा दिया और खुद साक्षी और उसकी अपनी पत्नी को लेकर प्रदीप के घर रवाना हो गए। वहाँ जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।